हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो इस पे हम जो हमारा सीरीज चल रहा था राकेश यादव क्लास नोट का जो सॉल्यूशन सीरीज चल रहा था, उसमें से हम 3 चैप्टर को ख़त्म कर चुके थे, परसेंटेज को, सीआई को और एसआई को। और आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म होने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल 1 से लेकर 167 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लगभग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। और इसमें से देखेंगे 151 से लेकर 167 तक, मतलब टोटल लगभग ये 17 क्वेश्चन सिर्फ शेष बच चुके थे, जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट और लॉस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके आगे रेशियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, और जो भी चैनल पे नए हैं तो उसे राकेश यादव क्लास नोट का अगर सोल्यूशन चाहिए तो आराम से इस चैनल पे आएँ और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 151 क्वेश्चन ये है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आदमी ने एक किताब को 9% लाभ तथा एक पेन को 13% लाभ पर बेचा। अगर वह किताब को 13% और पेन को 9% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं ना। मतलब पहले किताब को 9% लाभ पर और पेन को 13% लाभ पर बेचा। लेकिन अगर बोला हम इसे उल्टा कर दे, अगर किताब को ही 13% लाभ पर बेचे, किताब को ही 13% लाभ पर बेचे और पेन को 9% लाभ पर बेचे, तो ऐसे में जो हमें प्रॉफिट होगा वो 80 रुपया ज़्यादा होगा। कहने का मतलब, पहले 13% पर जो बेच रहे हैं, अब उसे 9% पर बेचेंगे तो दोनों में जो डिफरेंट है वो कितना रुपये का दिखाएगा? 80 रुपया का। मतलब कहने का दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 13 में से हो गया, तो ये 4% का डिफरेंस दिखा रहा है, और यही दिखा रहा है हमारा 80 रुपये। तो 4 रुपया, 4% 80 दिखा रहा है। तो फिर हमारा एक्चुअली में जो हमारा 100% है वो कितना दिखाएगा? तो 100 को गुना करने के लिए हम क्या करेंगे? तो 25 चका 100, इसे 25 से गुना करना पड़ेगा, इसे 25 से गुना करना पड़ेगा, तब ना ये 100% होगा। तो इधर भी हमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 25 से। तो 25 अठी 200 और 1 0 2000 रुपया है ना। और आगे बोला, मतलब उन दोनों का डिफरेंट यह दिखा रहा है कि बुक और पेन का डिफरेंट दिखा रहा है 2000 रुपया। आगे बोला कि किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें अगर वो दोनों को 20,000 रुपया में खरीदता है। मतलब बुक और प्लस पेन को अगर एक साथ वो खरीदे तो वो 20,000 रुपया में खरीदता है। और दोनों का अगर डिफरेंट देखें तो वो हमारा कितना दिखा रहा है? 2,000 रुपया। तो ये समीकरण को हल कर देंगे तो 2b बराबर हो जाएगा 20 2 22। तो 2 से काटेंगे तो b बराबर हमारा हो जाएगा 11,000 रुपया। तो एक p का मान क्या होगा? तो टोटल है 20, दोनों मिलके 20 है, उसमें से 11 ये है, तो ये हमारा हो जाएगा 9,000 रुपया। तो बुक जो बिकेगा 11,000, और न क्रय मूल्य उसका 11,000, और पेन का क्रय मूल्य कितना था? 9,000 रुपया। तो 11,000 9,000 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है। तो चलिए अब इसे भी आसानी से और जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। एक आदमी एक किताब और पेन को 25,000 रुपया में खरीदता है। मतलब एक आदमी एक बुक और प्लस पेन को जो खरीदता है वो कितना में खरीदता है? 25,000 रुपये में। इक्वेशन वन बन चुका है ना, ये इक्वेशन हमारा वन हो गया। वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% पर बेचे, लाभ पर बेचे, तो देखिए यहाँ पर पलट गया। तो सीधे करेंगे कि 17% में हम 13% को घटा देंगे, तो ये बचेगा हमारा 4%। और ये 4% की वजह से हमें 80 रुपये ज़्यादा मिलता है। 4% की वजह से 80 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो 100% अभी जस्ट ही निकाले थे, 4% में इतना होता है, तो 100% में हमारा कितना होगा? सीधे 2,000 रुपया होगा। तो बस यहीं पर करेंगे, 100% में कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। मतलब यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंट दे रहा है वो कितना दे रहा है? यहाँ जो डिफरेंट दे रहा है वो सीधे 2,000 रुपया का दे रहा है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसे हल करेंगे, प्लस माइनस खत्म, तो 2b बराबर हो जाएगा 25 2 27,000 रुपया। इस b का मान होगा 13 दूना 26, 13,500 रुपया। तो p का मान कितना हो जाएगा? तो 27,000 में 13,500 घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो लाया शायद बच जाएगा 11,500। तो पेन और किताब और पेन का कीमत निकल चुका है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, देखते हैं ये क्या कहता है। एक आदमी ने 1,600 रुपया में 2 साइकिल खरीदा,
देखिए दो साइकिल, तो एक मानते हैं एक साइकिल ए है और एक मानते हैं बी, और दोनों को मिलकर खरीदा कितना में 1600 रुपया में। ये समीकरण 1 लेके चलते हैं। पहली को 10% और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो यहाँ पर सीधे और बोला आगे, तो उसे 5 रुपया ज़्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंट देख रहा है 20% और 10% का जो डिफरेंट हमारा 10% है वो दिखा रहा है 5, तो 100% कितना होगा, तो 10×5 = 50 रुपये है ना। मतलब दोनों का जो डिफरेंट है ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी वो दिखा रहा है कितना 50, तो ए माइनस बी हमारा हो गया 50। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसे हल करेंगे, प्लस माइनस खत्म, तो 2a बराबर हो जाएगा 16×50, तो हमारा ए बराबर ये 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 8×25 825 रुपया। तो बी का मान निकालेंगे, तो टोटल है 1600, उसमें से एक हो गया 825, तो दूसरा होगा 775 रुपया। तो ए और बी निकल गया, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये काफी इजी क्वेश्चन है। बोला 8 किताब और 5 पेन का कुल कीमत 92 रुपया है, तो 3 किताब और 2 पेन की कीमत ज्ञात करना है। यदि 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 रुपया है। देखिए ये बोल दिया है कि 8 बुक प्लस 5 पेन का जो रेट है वो 92 रुपया है, और दूसरे में बोला है कि 5 बुक प्लस 8 पेन का जो कीमत है वो 77 रुपया है। ये हमारा समीकरण 1 बन चुका है, ये 2। और हमें निकालने क्या बोल रहा है, 3 बुक प्लस 2 पेन का कीमत क्या होगा। देखिए ऐसे इक्वेशन को आप क्या कीजिएगा कि किसी एक को बराबर कीजिएगा। तो 8 है तो इसे 5 से गुना कीजिएगा, 5 है तो 8 से गुना कीजिएगा। तो 8 और 5 से गुना करने पर ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, बस वही दिमाग लगा रहे हैं। तो ऐसा करेंगे कि एक बार पहले जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे। तो पहले दोनों को जोड़ते हैं, पहले इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 8×5 13b प्लस 8×5 13p, इधर जोड़ेंगे तो 9 और 7×14 1 15×16 169। तो 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो b प्लस p बराबर हमारा हो जाएगा 169, और काटेंगे 13 13 49 से, तो ये 13 मर्त में कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब a प्लस बी का मान कितना आ गया 13। तो यहाँ लिखते हैं a प्लस बी नहीं भाई, बुक प्लस पेन, बुक प्लस पेन का जो हमारा मान आ गया वो 13 आ गया। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और दूसरा बार क्या करते हैं, इसे घटाते हैं। फर्स्ट बार में जोड़ते हैं, दूसरा बार में घटाते हैं। तो 8 में से 5 गया तो ये बन गया हमारा 3 बुक, और यहाँ भी बच गया प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर -3 पेन बराबर। अब दोनों को घटाएंगे तो 77 में से 92 गया तो ये बच जाएगा हमारा 15, और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो b माइनस पी जो हमारा हो जाएगा 15, ई काटेंगे 3 से तो 5 मर्त में। इसका मतलब अगला जो होगा b माइनस पी, ये हमारा हो जाएगा 5, समीकरण 2। अब आराम इसे से हल कर देंगे, प्लस माइनस खत्म। तो 2b बराबर 5 3 8 18 हो जाएगा, इसलिए b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसी तरह से p बराबर, तो दोनों मिलकर 13, उसमें से एक 9 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4। अब यहाँ पर मान रख देंगे, b का मान कितना है 9, तो यहाँ 9 रखेंगे तो 9 तिया 27 प्लस, और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, तो 27 और 8 35। तो 3 बुक और 2 पेन का जो कीमत हमारा आएगा वो 35 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि इसे हम 5 से गुना करते हैं, इसे भी 5 से, और इसे भी 5 से, इसे 8 से, इसे 8 से, और इसे 8 से, तो ऐसे में भी आपका आंसर आता, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। तो ऐसे कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश यादव के पास 2 बल्ले हैं और एक गेंद है। देखिए राकेश यादव के पास 2 बल्ले हैं और एक गेंद है। बॉल की कीमत 96 रुपया है। तो मान के चलिए कि ये हमारा बी बॉल है और इसकी जो कीमत है वो 96 रुपया दिया है, और 2 प्रकार के गेंद है, बल्ले हैं, मतलब बैट है। तो मानते हैं एक A1 प्रकार का है और एक हमारा A2 प्रकार का। ये 2 बल्ले हैं, ये क्या है हमारा 2 बल्ले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो, अगर वह बॉल को पहले बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले हमारा A1 है
और उसके साथ बेचे, तो उसके साथ बॉल को बेचेगा तो बॉल का जो कीमत हमारा है वो 96 रुपया बेचे, तो दूसरे बल्ले की कीमत से दुगना धन प्राप्त होता है। मतलब दूसरे बल्ले के कीमत से दुगना धन प्राप्त होता है, दुगना, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 96 को हम ए साइड ही रहने देते हैं, और ये देखिए प्लस इधर जाके माइनस, मतलब 2a2 माइनस a1, ये हमारा निकल गया समीकरण फर्स्ट। ये हमारा क्या निकल गया, समीकरण फर्स्ट। और आगे देखते हैं, आगे बोला प्राप्त होता है, परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो, अगर गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो यहां पर देखेंगे दूसरा बल्ला कौन है, ए2, ए2 के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपया कम धन प्राप्त होता है। मतलब पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपया कम धन प्राप्त होता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ई माइनस को इधर ला देंगे प्लस में, तो हमारा हो जाएगा 306 और 96 छो 12 402, और ये हमारा प्लस में इधर जाके माइनस में, तो हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1, नहीं a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को हल करते हैं, तो ये माइनस लिखेंगे a2 और प्लस a1 बराबर 402, ये हमारा समीकरण फर्स्ट और 2। तो प्लस माइनस खत्म हो गया, तो 2a2 में से a2 गया, तो हमारे पास बचा a2। अब यहाँ पर से करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा तो जुट जाएगा यहाँ पर, तो 6 2 8 और 49, तो a2 का जो मान हुआ 498 हो गया। a2 का मान कितना हो गया, 498। तो यहाँ पर से a1 का मान निकालेंगे, तो a1, तो देखिए a1 का मान कैसे निकालेंगे, आप ऐसे कीजिएगा कि 2a2 माइनस a1 बराबर 96 है, और 2a2 का मान हो गया 2 गुने 4 9 8 माइनस a1 बराबर 96, तो a आ जाएगा, a1 इधर प्लस में और इधर माइनस में आ जाएगा। तब सीधे 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1, 9 दूना 18 19 के 9 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, और इसमें 96 घटाएंगे तो पक्का पक्की हमारा आ जाएगा 900। तो पहले बल्ले की कीमत प्राप्त करें, तो पहले का बल्ले का कीमत हो जाएगा 900 रुपया, है ना, और दूसरे बल्ले का कीमत 498, तो पहले का कीमत 900 रुपया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इधर का जितना भी क्वेश्चन है सब है जो इक्वेशन पे है। बोला राकेश यादव एक पेन को 5% हानि पर, मतलब 5% एक पेन को हानि पर तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपये लाभ कमाता है, और किताब को बुक को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपये लाभ कमाता है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे देखते हैं, अगर वह पेन को 5% लाभ पर बेचता, अगर पेन को 5% प्रॉफिट पे बेचता और किताब को भी 10% लाभ पर बेचता, और किताब को भी 10%, बुक को भी 10% लाभ पर बेचता, तो 6 रुपये ज़्यादा कमाता। तो 7 था तो 6 और ज़्यादा कमाएगा, तो 7 6 इस पर 13 कमाएगा। ये हो गया। तो किताब और पेन का क्रय मूल्य निकालना है ना, किताब और पेन का क्रय मूल्य। तो अब इस इक्वेशन को प्लस माइनस खत्म, तो 15 10 25% बी बराबर हो जाएगा यहाँ 20। तो 25% का फ्रिक्शन जो होता है वो होता है 1/4 बराबर 20। तो बी बराबर, तो 4 भागा उधर गुना, तो 4 दूना 8 80। तो बी का जो वैल्यू आ गया वो यहाँ पर से क्लियर निकल गया है 80। और ऐसे देखेंगे तो 80 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो ए, लेकिन हम बी भी निकालते हैं। अब किसी में भी रख देंगे, तो यहाँ आप जानते हैं कि प्लस 5% पी और 10% बी बराबर है 13 का। तो 5% पी, तो पी का 5% हटाएंगे तो नीचे 100, और प्लस 10% 1/10, अब बी का मान है 80 बराबर 13, तो कट जाएगा 8 बचेगा। तो 5p/100 बराबर 13 में से 8 गया तो बचेगा 5। अब ये 5 से 5 कट गया तो p बराबर कितना हो जाएगा 100, ये भाग में ले जाकर गुना में 100, तो p का मान 100, मतलब पेन का मूल्य 100 रुपया और बुक का मूल्य 80 रुपया। तो 80 और 100 ऑप्शन नंबर सी में ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है, बस हल्का हल्का मेहनत करना पे बस बन जाएगा। एक आदमी एक मैच को 12% हानि पर
मतलब 12% लॉस पर एक टेबल को बेचता है, प्लस किताब को 19% लाभ पर, 19% प्रॉफिट पर बुक को बेचता है और 160 रुपया वो लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% लाभ पर, वो 12% टेबल को लाभ पर बेचे और 16% और किताब को 16% हानि पर, तो माइनस कर देंगे 16% हानि पर बुक को बेचे तो 40% की हानि होती है। मतलब जो पहले 160 कमा रहा था तो अब उसे कितना रुपया का हानि होगा, 40 रुपया का, तो यहाँ पर 40 रुपया का उसे लॉस होता है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो प्लस माइनस खत्म, तो 19 में से 16 गया तो बच्चा 3%, बी बराबर 160 में से 40 गया तो कितना बच गया 120। ये परसेंट हटाएंगे तो 3/100 गुना 20 बराबर 120। अब ये कटेगा तो 40, तो बी बराबर ये भागा में उधर जाकर गुना में है तो 40 पर 2 शून्य बढ़ जाएगा तो 4000। तो बी का जो मान हमारा आ जाएगा वो 4000 रुपया। तो क्या बोला, किताब का मूल्य ज्ञात करें, तो बुक का ही निकालना है, तो बुक का कितना आ गया 4000 रुपया। तो अब हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पूछा बुक का, तो बुक का हमारा क्या हो जाएगा 4000। और अगर हमें पेन का टेबल का पूछता तो टेबल का भी रख देते हैं ना, तो यहाँ से निकल जाता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला भी क्वेश्चन मजेदार, जानदार है, शानदार है। एक आदमी एक मेज को 15% लाभ और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। मतलब 15% प्रॉफिट पर टेबल और 12% हानि पर कुर्सी चेयर को बेचता है और उसे 540 रुपया लाभ होता है। यह हमारा समीकरण बन गया। अगर वह मेज को 12% हानि पर, मेज को टेबल को 12% हानि पर तथा कुर्सी को 15% लाभ पर तथा कुर्सी को चेयर को 15% लाभ पर बेचा तो उसे कोई लाभ और कोई हानि ना होगा। मतलब ना 1 रुपया का लाभ होगा और ना 1 रुपया का हानि होगा। मतलब इसे 0 रुपया प्रॉफिट या 0 रुपया लॉस भी कह सकते हैं। तो मेज तथा चेयर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए जब नो प्रॉफिट और नो लॉस हो तो सबसे पहले ऐसे में क्या कीजिए कि कॉस्ट सीपी और एसपी का रेशियो निकाल, कॉस्ट प्राइस का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर सीधे देखिए माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, तो 15% सी बराबर हो जाएगा 12% टेबल। अब परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा तो सी अपॉन जो टी बचेगा टेबल, सी अपॉन टी, ये बच जाएगा 12/15। तो 3 से काटेंगे चरतिया 12 और ये पंचक, तो मतलब सी अपॉन टी जो आएगा वो 4/5 आएगा। तो इसे 4x और 5x लेकर चलते हैं ना। अब यहाँ चलते हैं, देखिए सी का 4x है और ये 5 है, मतलब ये 4 है और ये 5 है, तो अब यहाँ इसका वैल्यू रख देंगे। तो 15 और टी का मान कितना है 5, तो 15% और गुने और 5 गुने 5 माइनस ये हो गया 12%, 80 का मान है 4 बराबर कितना हो गया 540। तो 15 पचे 75% माइनस 12 चक 48% बराबर 540। अब 75 में से 48 गया तो ये हमारा बच जाएगा 27% है ना। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100, और इसे को अचर मान है, इसे वैल्यू रखने के लिए हम x रख लेते हैं बराबर 540। अब ये कटेगा 27 दूना 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 पर 2 शून्य 2000 रुपया। तो x का मान जो हमारा निकल के आया वो कितना आ गया 2000 रुपया। तो बोला कि चेयर का मूल्य, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सी और टी का जो रेशियो है, इसे अच्छा से लिखते हैं, सी अपॉन टी का जो रेशियो है वो 4x और 5x है और x का मान 2000 है। तो इसे 2000 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8000 रुपया आ जाएगा चेयर का, और इसका देखेंगे तो ये 5 से गुना है तो 5 दूना 10,000 ही आ जाएगा। तो क्या पूछा कि कुर्सी और चेयर का मेज का मूल्य ज्ञात करें, तो एक 8000 और एक 10,000, तो ऑप्शन नंबर सी में ही 8000 और 10,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा कि एक आदमी एक किताब और एक मेज को क्रमशः 13 और 9% लाभ पर बेचता है। मतलब ये 13% बुक को और प्लस 9% टेबल को बेचता है और उसे 1060 रुपया का प्रॉफिट होता है। परंतु अगर वह किताब को 16/2/3, 16/2/3 होता है 1/6% पर बुक को एंड मेज को इतना पर हानि 11 सही 1/9 का होता है 1/9%,
1/9% हानि पर, किसको, टेबल को बेचे तो उसे ना कोई लाभ और ना कोई प्रॉफिट, मतलब 0 रुपया होता है। तो यहाँ पर से फिर चेयर और टेबल का, तो बी अपॉन, यहाँ पर बी अपॉन डायरेक्ट नहीं करते हैं, बी गुने 1/6 और इधर चल जाएगा टी गुने 1/9। अब यहाँ बी अपॉन टी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कट जाएगा, 3 दूना और ये 3 तिया, तो ये 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, तो हो जाएगा 2x और 3x, यहाँ पर आ जाएगा 2x और 3x। अब इधर देखते हैं b का मान 2x रखते हैं, तो 13 दूना 26% प्लस और 9 तिया 27% बराबर 10/60, और 26 27, तो 26 दूना 52, 53% बराबर हो जाएगा 10/60। परसेंट हटा के नीचे 100 गुना x कर देते हैं। अब ये 53 दूना 20 मरतबा कटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 पर 2000 रुपया। तो x का मान यहाँ पर भी कितना आ गया, 2000। तब यहाँ पर b को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4000 रुपया, और यहाँ t को 3 से गुना करेंगे तो 6000 रुपया। तो एक हमारा 4000 आ जाएगा और एक हमारा 6000 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 4000 और 6000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जानदार, मजेदार और शानदार है। चलिए क्वेश्चन काफी हल्का हल्का है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 11 की दर से खरीदता है और वह 1 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। मतलब उसका जो मूल्य है वो कितना, 10% लाभ हो। 10% मतलब 100 की कोई वस्तु है तो वो 110 होना चाहिए। यहाँ रेशियो लेंगे तो 10/11 हो जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या करेंगे कि जब अमाउंट ऑफ जो ट्रांजेक्शन है वो फिक्स रहे, सेम रहे, कि यहाँ भी देखिए 1 रुपया में और यहाँ भी 1 रुपया में, तो यहाँ पर जो अमाउंट क्या है, सेम है। तो जब अमाउंट सेम है तो जो रेशियो प्राइस का होगा, जो रेशियो यहाँ प्राइस का होगा वही उसका उल्टा रेशियो क्या होगा, उसके क्वांटिटी का होगा। तो मूल्य इतना है, तो अगर मात्रा देखा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा 11/10। तो 11 रुपया में, मतलब 11 में पहले 1 रुपया के दर से 11 को खरीदा जाता था, तो एक गुना दिखा रहा है, तो इसका भी 1 गुना कितना हो जाएगा, 10। मतलब अब उस रेट से कितना संतरा, 10 संतरे खरीदे जा सकते हैं। कितने संतरे, 10 संतरे। तो क्वेश्चन आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है। आगे बोला एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 25 की दर से खरीदता है और वह 1 रुपया में कितने की दर से बेचा कि 25% का लाभ। मतलब यहाँ पर अगर मूल्य देखें तो 25% का लाभ मतलब 100 है, तो अब 125 हो, तो 25 का 25 तो अब मात्रा का जो रेशियो होगा इसका उल्टा 5/4, और 5 में कितना मिल रहा है, 25 मिल रहा है। 1 रुपया के हिसाब से 25 मिल रहा है, तो एक क्या गुना हो गया, 5 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा, 5 गुना। तो 5×5 = 20 रुपया। मतलब 1 रुपया के दर से अब उसे कितने, 20 संतरे। अब कितने, 20 संतरे। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, 20। इसमें से कोई ऑप्शन 20 नहीं है तो इसको 20 बना लेते हैं। अब ये ऑप्शन नंबर 1, कितने संतरे मिलेंगे, 20 संतरे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला बोला एक व्यक्ति 1 रुपया में 32 संतरे बेचता है और 40% की हानि होता है। अब यहाँ पर मूल्य देखेंगे तो पहले में 40% की हानि, तो अगर 100 रुपया था तो 40 की हानि, इसका मतलब 60 रुपया में, और उसे 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% जब लाभ कमाएगा तो जैसे ही वो 20% लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 1:2। अब यहाँ भी 1 रुपया में और यहाँ भी 1 रुपया में, तो जैसे बोले कि अमाउंट जब सेम है तो मात्रा का जो क्वांटिटी उलट जाता है, तो 2:1 हो जाएगा। और 1 रुपया में 32 का संतरा, तो यहाँ 2 दिखा रहा है कितना, 32, तो एक कितना हो गया, 16 गुना हो गया। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। तो 1 गुना 16 तो 16। तो अब वो कितना संतरा बेचेगा, 16 संतरा। 16 संतरा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है, बस इसी में थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज को चेंज किया है। देखते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो सीधे लिखेंगे मूल 20% की जैसी हानि होता है मतलब 80 रुपया। और आगे देखते हैं, और 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाएगा तो 120। अब काटेंगे तो 2:3। अब यहाँ भी 1 रुपया और यहाँ भी 1 रुपया, तो जब पैसा सेम हो तो मात्रा का रेशियो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:2। और 1 रुपये में 12 संतरे, तो यहाँ 3 में कितना दिखा रहा है, 12। तो ये कितना हो गया, 4 गुना। तो ये भी कितना होगा, 4 गुना, तो 4 दूना 8 संतरे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 संतरे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 65 संतरे के भाव से खरीदा
तो 30% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना बेचेगा। तो देखिए यहाँ 30% लाभ, तो कोई वस्तु 100 का है तो 30% लाभ कमाएंगे तो 130 में। अब काटेंगे 10:13। अब यहाँ भी 1 रुपया में और यहाँ भी 1 रुपये में, जब मूल्य सेम हो तो मात्रा का रेशियो ऑटोमेटिक क्या उलट जाता है, तो 13 और ये हो जाएगा 10। और 13 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है 65, तो 13 दिखा रहा है 65 को, तो कितना गुना 5 गुना, तो ये भी कितना गुना 5 गुना, तो 10 पचे 50, तो कितने संतरे होंगे 50 संतरे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो 40 रुपया में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ जो मूल्य देखेंगे, पहले 20% की हानि हो रहा है तो 80, और यहाँ 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120। अब काटेंगे तो 2:3। यहाँ भी बोला 40 रुपया में और यहाँ भी बोला 40 रुपया में, जब अमाउंट सेम हो तो फिर जो मात्रा का क्वांटिटी है उसका जो रेशियो क्या है पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 3:2। और यहाँ देख रहा है 40 में 45 और यहाँ 3 में कितना दे रहा है 45, तो 3 में 45 तो 1 में 15 गुना, तो इसे भी 15 गुना करेंगे तो 15 दूना 30। तो कितने संतरे मिलेगा आदमी को 30 संतरे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये थोड़ा सा और मजेदार और लाजवाब क्वेश्चन है। बोला 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होता है, तो यहाँ मूल्य में 20% का हानि मतलब 80 में, और यहाँ पर देखेंगे 20 रुपया में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ के लिए कितना होता है 120। अब ये काटेंगे तो सेम 2:3, तो यहाँ जो मात्रा हमारा होगा वो क्या हो जाएगा 3:2। तब 3 में बेच रहा था 45, 3 में 45, तो एक दिखा रहा है 15 को, तो ये भी दिखाएगा 15, तो 15 दूना 30। इसका मतलब कि 40 रुपया में वो कितना संतरा देगा 30 संतरे, 40 रुपये में 30 संतरे। तो यहाँ बोला कि लाभ तो वही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 40 रुपया नहीं 20 रुपया में, तो इस 40 रुपये में 30 संतरे, तो बोला 20 रुपये में, तो 1/2 हो गया, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, 1/2, तो मतलब 40 में 30 संतरे, तो 20 में कितना हो जाएगा 15 संतरे, तो 15 संतरे, ऑप्शन नंबर 1 15 संतरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% हानि होता है, तो ये सेम चीज वही लिखना है बार बार, 20% हानि तो 80, और बोला 20% लाभ कमाने के लिए तो 120। अब रेशियो लेंगे तो 3:2, तो यहाँ पर मात्रा का लेकर चलेंगे तो हो जाएगा 3:2, यहाँ 2:3 था तब 3:2, तो 3 दिखा रहा है 45 को, तो 1 दिखाएगा 15 को, तो ये भी दिखाएगा 15 को, तो 15 दूना 30। मतलब 40 रुपया में कितना संतरा दिखा रहा है 30 संतरा, 40 रुपया में 30 संतरा। तो बोला कि 24 रुपया में कितना, तो 40 रुपया में 30 संतरा, तो 1 रुपया में, तो 1 रुपया में 30/40 संतरा, तो बोला कि 24 रुपया में, 24 रुपया में, तो 30/40 गुने 24। अब 1 सुना से सुना काटेंगे 6×24, तो छोटी है 18 संतरे। तो कितने संतरे मिल जाएंगे 18 संतरे। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो हम लेके चलेंगे रेशियो को। तो इस चैनल पर जो भी नए हैं तो वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बहुत सारे लोग इस चैनल को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे उम्मीद है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो बस हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।